जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपीटेट मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिसमें यूपीटेट में आने वाले क्वेश्चन इसी पैटर्न से बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं। ऐसे क्वेश्चन छांट छांट कर मैं करवा रहा हूं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी भाई बहन हमारी वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भुजा का वर्ग एक एकांक वर्ग मीटर में पाया जाए तो विकर्णगत रास्ते की लंबाई क्या होगी? विकर्णगत रास्ते की लंबाई क्या होगी? विकर्णगत रास्ते की लंबाई पूछ रहा है इसमें। ए ऑप्शन में √3 है, बी ऑप्शन में दिया गया है √2 और सी ऑप्शन में 1 है और डी में दिया गया है 5। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि भुजा का वर्ग एक एकांक वर्ग मीटर पाया जाता है। भुजा का जो वर्ग है वो एक एकांक का मतलब 1 वर्ग मीटर पाया जाता है। पाया जाता है तो विकर्णगत जो विकर्णगत रास्ता है, विकर्ण उसमें बनाया गया है, जो वर्ग है उसमें एक विकर्ण बनाया गया है। रास्ते की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। जैसे ये है हमारे पास, इसमें भुजा का वर्ग, ये जो भुजा है इसका वर्ग दिया गया है और जब भुजा का वर्ग हो तो वो क्षेत्रफल होता है। भुजा का वर्ग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अब वो इस विकर्णगत रास्ता है, ये जो विकर्ण है इसकी हमसे लंबाई पूछी है क्वेश्चन में, इसकी लंबाई क्या होगी? पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की भाषा क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये बात आपकी समझ में आती है तो आराम से क्वेश्चन हो सकता है। देखिए इसमें जो दिया गया था भुजा का वर्ग और भुजा का वर्ग था वर्ग मीटर में। भुजा का वर्ग मीटर में, ये तो देखा, भुजा का वर्ग मीटर में बराबर है 1 वर्ग मीटर के। जब भुजा का वर्ग 1 वर्ग मीटर के बराबर है तो दोनों तरफ में वर्ग है, स्क्वायर है, दोनों तरफ में स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से मैं अगर स्क्वायर हटा दूं तो जो हमारे पास भुजा बनेगी, भुजा बराबर हुई 1 मीटर और भुजा को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। भुजा को ए से प्रदर्शित किया जाता, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ए से प्रदर्शित किया जाता। अब जो इसकी भुजा निकल कर आई, ये भुजा बराबर 1 मीटर और 1 किसके बराबर है? ए के बराबर 1 है। ए के बराबर 1 है। अब हम विकर्ण निकालेंगे इसका। जो विकर्ण होता है, विकर्णगत रास्ता जो विकर्ण है, विकर्ण होता है इसका a√2। विकर्ण होगा इसका a√2 और a√2 जब विकर्ण है और मैंने यहाँ a बराबर कितना माना है? 1।
वह ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 1√2 होगा, ये अंडर रूट में 2 आएगा। जो इसका विकर्ण था, जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर हुआ अंडर रूट 2। और यही हमसे पूछा गया कि विकर्ण की जो वैल्यू है वह अंडर रूट 2 है। पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा को देखें। भुजा का वर्ग एक एकांक, जो भुजा है उसका स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है, और क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग मीटर में एकांक यानी कि जो क्षेत्रफल दिया गया है वर्ग मीटर में 1 है, वो मैंने यहाँ पर लिखा। पाया जाता है तो विकर्णगत, ये जो विकर्ण है इसका, वो हमसे इसकी लंबाई पूछ रहा था कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हमने विकर्ण जो होता है इसका विकर्ण, ये होता है a√2, इसका विकर्ण होता है a√2 था। और मैंने यहाँ से भुजा निकाली, जो हमें वर्ग मीटर में दिया गया था, यहाँ से हमने भुजा निकाली। भुजा निकालने के बाद जो 1 दिया गया था एकांक, इसके बराबर मैंने a रखा, a मान लिया। विकर्ण a√2 होता है, a की वैल्यू 1 है, उठाकर इसमें रख दी और हमें ऑप्शन मिल गया। पहले आप क्वेश्चन की भाषा समझे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन की भाषा के संबंध में जानकारी करें, उसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखिए नए नए क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ऐसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें भाषा का हेरफेर होता है। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए पर, एक व्यक्ति 1 रुपए पर 5 पैसे कर देता है। एक व्यक्ति 5 रुपए पर 5 पैसे कर देता है। यदि उसने कुल कर रुपए 1550 दिया हो तो कर योग्य मूल्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। हो तो कर योग्य मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में है, इसके ए ऑप्शन में दिया गया है, जो इसमें दिया गया है 1550। बी ऑप्शन में दिया गया है 28,000 है, और सी ऑप्शन में दिया गया है 31,000, और डी ऑप्शन में दिया गया है 42,000। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ें पहले। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति 1 रुपए पर 5 पैसे कर देता है। 1 रुपए पर कितने पैसे, 5 रुपए कर देता है। यदि उसने कुल कर रुपए इतने दिया हो तो, यदि उसने कुल कर 1550 रुपए दिया हो तो कर के योग्य, जो कर देने योग्य मूल्य है वो क्या होगा। उसने हमसे ये बात पूछी है, और वो इन ऑप्शन में से ही कोई एक होगा। देखिए पहले हम इसमें मान लेते हैं, माना कुल रुपए x पर, कुल रुपए x पर, कुल रुपए जो x पर हैं, कुल रुपए हमें ये दिए गए हैं। हम जो मानेंगे इसमें, इस x पर माना कितना है, x का, x पर x गुणा 0.0
0.05, क्योंकि 5 पैसे की बात कर रहा है। 5 पैसे 1 रुपए पे दिया गया, मैंने कुल रुपए जो थे जो आएंगे वो x मान लिया। अब आप इसके बराबर हमें दिया गया है, इसके बराबर दिया है उसने 1550 रुपए, x गुणा 0.05 इक्वल टू दिया गया है 1550 रुपए। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा था कि कर देने योग्य मूल्य क्या होगा, तो जो x की वैल्यू होगी वही इसका मूल्य निकल कर आएगा। जो x का मान निकालेंगे हम, वो इसका मूल्य निकल कर आएगा। x इक्वल टू 1550 बटे 0.05 आएगा। मैं इससे इस पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, 0 और 5 है, यहाँ पर 2 जीरो ऊपर हम बढ़ा देंगे। ऊपर कितने जीरो बढ़ा देंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब x इक्वल टू जो बचा ये 1550 गुणा में 100 और बटे में हमारे पास आया 5। 5 से मैं इसे काटूं तो कितनी बार जा रहा है? 20 बार। 5 दूना 10 और 1 0, 20 बार गया। 20 की जब मैं इसके साथ गुणा करूं यहाँ पर x इक्वल टू 2 जीरो है ये, 5 दूनी 10 का फिर 0, 5 दूनी 10 और एक हासिल का 11, 5 ही कना 5 सॉरी 2 ही कना 2 और एक हासिल का कितने हुए? 3। तो ये जो दिया गया था ये 31,000 रुपए, 31,000 रुपए उसका कर योग्य मूल्य होगा। कितना होगा? 31,000 रुपए उसके कर योग्य मूल्य होगा। क्वेश्चन की भाषा कुछ अटपटी है। एक व्यक्ति 1 रुपए पर 5 पैसे कर देता है, 1 रुपए पर किसी को 5 पैसे कर दिया, उसने कुल कर रुपए इतने दिया हो तो 1550 रुपए दिया हो तो कर योग्य जिस पे वो कर दे रहा है वो मूल्य क्या होगा? तो वो जो मूल्य था वो हमारे पास 3150 रुपए था। हमने कुल माना, कुल के पर कितने दे रहा है वो? 50, तो 5 पैसे हमने कुल के बराबर ये मान लिया, x कुल है x और गुणा कितने दे रहा है वो? 5 पैसे। इसके बराबर कुल रुपए इतने दिए गए थे जो उसने कर दिया, वो इतने दिए गए थे। हमने इन दोनों को बराबर में रखा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और जो x का मान होगा वही हमारा कर देने योग्य मूल्य होगा। आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है रमेश और रहीम की आयु का अनुपात, रमेश और रहीम की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की यदि यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक तथा रहीम की आयु 9 वर्ष कम हो कम होती तो रमेश की आयु रहीम की आयु की
दोगुनी दोगुनी है। रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती तो रमेश की आयु रहीम की आयु की दोगुनी है। इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, पहले ऑप्शन में है 15 और 21 वर्ष होगी, बी ऑप्शन में है 21 और 23 वर्ष होगी, सी ऑप्शन में है 18 और 21 वर्ष होगी, डी ऑप्शन में है 21 और 24 वर्ष होगी। ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है रमेश और रहीम दोनों की आयु का अनुपात दिया गया है 5:7 है। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती, 9 वर्ष अधिक तथा रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती, रमेश की आयु रहीम की आयु की दोगुनी है, उनकी वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। जब भी कोई संख्या किसी क्वेश्चन में अनुपात में दी गई हो, आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ x लगा दें। जब हम उसके साथ x लगा देंगे, हमें लास्ट में x का मान प्राप्त होगा। x का मान उठाकर जो भी संख्याएं हमने मानकर x लगाया था, आप x की वैल्यू को उसके साथ लगा दें, आपका आंसर सटीक मिल जाएगा। जैसे पहले रमेश की आयु दी गई है, रमेश की आयु, और रमेश की आयु कितना अनुपात 5 है तो 5x होगा। और रहीम की आयु कितनी होगी? रहीम की आयु है 7x, रहीम की आयु है 7x, ये होगा। अब हमारे पास जो दिया गया है वो हमें दिया गया है इसमें कि उस रहीम पहला रमेश है, रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक है और रहीम की 9 वर्ष कम है। ये 5x + 9 = 7x - 9 है। और कह रहा कि किसकी? रमेश की आयु की रहीम की आयु कितनी? दोगुनी, ये दोगुनी है, क्वेश्चन में बात कही गई है। अब में इसे ये 5x + 9 = इसके साथ इसकी गुणा करेंगे तो 14x आएगा और माइनस के होगा 18, -18 आएगा। मैं 9 को इधर को और 14 को इधर को लाएं तो 5x - के 14x होगा = -18 - के 9 होगा। आप इसमें से इसे घटा दें तो 9x बराबर माइनस के होगा, यहाँ पर -27, ये भी माइनस के बचेगा। आप इससे इसे काटें, x की वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आई, x की वैल्यू होगी कितनी है? x की वैल्यू 3 इससे 3 बार कटेगा, 3 × 27। और रमेश की आयु, जो रमेश है, रमेश की आयु थी 5x है, 5x रमेश की आयु है 5x, x की वैल्यू 3 है, 5 × 3 लगाएंगे तो आएगा 15 वर्ष, ये होगा 15 वर्ष होगा। इसी प्रकार हम रहीम के निकालें, रहीम की आयु, और रहीम की आयु कितनी थी? 7x = 7 × 3 और ये होगा 21 वर्ष। और हमें पहला ऑप्शन ये मिला, रमेश की आयु और रहीम की आयु जो हमारे पास है वो कितनी है? 21 और 15 और 21 वर्ष है। हाँ, ये पहले ऑप्शन में दिया गया था, ये 15 और 21 वर्ष है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया रमेश और रहीम की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक तथा रहीम की आयु 9 वर्ष कम है, तब
रमेश की आयु की रहीम की आयु दोगुनी है, इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हमने रमेश की आयु बराबर जो अनुपात दे रखा था इनके साथ x लगा दिया। रहीम की आयु, रमेश की आयु मानी हमने 5x है और रहीम की जो आयु है वो 7x होगी। जो हमें 9 अधिक कहा था उसमें 9 जोड़ दिया और जिसमें 9 कम की बात कही थी मैंने 9 घटा दिया। फिर दुगनी की बात कही गई है क्वेश्चन में कि रहीम की आयु दोगुनी है, मैंने इसे 2 से गुणा करी। 5x प्लस 9 इक्वल टू इसके अंदर गुणा करेंगे 14x माइनस के 18 होगा। और फिर x वालों को x की तरफ और कांस्टेंट पद को कांस्टेंट पद की तरफ ले जाएंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 9 को इसके बटे में भेजेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 बार कटेगा, 9 से 27, 9 तिया 27। x की वैल्यू 3 आई, आप उठाकर यहाँ पर रखें। रमेश की आयु 5x में रखेंगे 15 वर्ष मिलेगी और रहीम की आयु जब 7x में रखेंगे तो 21 वर्ष मिलेगी। ऐसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है, के 3/5 भाग का अंतर 40 है, तो वह संख्या क्या होगी। हमसे ये पूछा गया कि वह संख्या क्या होगी, जिसमें किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 दिया गया है, तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन में है इसके, ए ऑप्शन में 80 दिया गया है, बी ऑप्शन में 100 है और सी ऑप्शन में खुद 40 है, डी ऑप्शन में 60 दिया गया है। अब वह हमसे इस संख्या का अंतर दिया गया है, जिस संख्या का अंतर दिया गया है वो संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन में कहा गया। हमने इसमें माना जो संख्या है वो क्या है, x है, संख्या x है। अब संख्या और इस संख्या का अंतर, जो संख्या x है इसका अंतर माइनस किसका कितना है, 3/5 है, कितना 3/5 है और इक्वल टू कितना दिया गया है, संख्या कितने का अंतर है, संख्या का और उसके 3/5 भाग का, संख्या का अंतर दोनों का 40 है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 3x और बटे में होगा 5 इक्वल टू 40 आएगा। और ये 5 जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x इक्वल टू 5 की इसके साथ हम गुणा करेंगे तो आएगा 200, 40 पंजे 200। 2 से आप इसे काट सकते हैं, x की जो वैल्यू मिली वो 100 मिली और जिस संख्या और संख्या के 3/5 भाग का अंतर 40 है वह संख्या 100 होगी। वह संख्या कितनी होगी, 100 होगी। आगे क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी धन राशि का 15% 45 रुपए हो तो वह
राशि होगी। हमसे ये पूछा गया है कि वह राशि क्या होगी। ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है 300 रुपये होगी, बी ऑप्शन में है 400 रुपये होगी, और सी ऑप्शन में 250 रुपये होगी, और डी ऑप्शन में दिया गया है 500 रुपये होगी। ये हमें ऑप्शन में दिए गए। देखिए, कोई राशि है जिसका 15% 45 है। 15% कितना है? 45 है, और 15% 45 है, तो वो राशि क्या होगी? मैंने माना कि वह राशि क्या है? x है। जो धनराशि हमें दी गई है, राशि या धनराशि एक ही बात है, चलो माना धनराशि x है, जिसका 15% ये दिया गया था। वो जो धनराशि है वो कितनी है? x है। जब ये x है तो में से x गुणा 15% इक्वल टू कितना दिया गया? 45 दिया गया है। जब ये 45 है तो आप परसेंटेज का चिन्ह हटाते समय बटे में 100 का प्रयोग करते हैं। 100 लगाएंगे हम। जब इसमें 100 है लगाएंगे, बराबर में दिया गया है 45, इससे से काटेंगे 3 बार जाएगा, x बटे बचेगा 100 इक्वल टू 3। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू आएगा 300। x की जो वैल्यू मिली हमें वो 300 मिली, और वह जो धनराशि है जिसका 15% 45 रुपए है, वह धनराशि 300 रुपए होगी। जिसका 15% 300 रुपए है, वह धनराशि क्या होगी? 45 रुपए होगी। आगे क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर दिया गया है, प्लस 5x माइनस 8 में x माइनस 2 से भाग देने पर, x माइनस 2 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? ये पूछा गया हमसे। एफ एक्स बराबर 4x की घात 3 है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 में x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन में 28 दिया गया है, बी ऑप्शन में 14 है, सी ऑप्शन में 24 है, और डी ऑप्शन में दिया गया 26 है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें भाग दी जाए, जैसे x प्लस ए है, x प्लस 2 है, x माइनस 3 है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता हो, जो भी भाग देने के लिए कहा गया होगा वो दिए गए क्वेश्चन का एक फैक्टर होगा, और उस फैक्टर को, जो फैक्टर दिया गया हो, हम उस फैक्टर को उठाकर जिसका भी मान दिया गया हो, जैसे इसमें x की वैल्यू है, चलो करते हैं पहले। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 4x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 में 8 है। अब इसमें हम किससे x माइनस 2, इसका एक गुणनखंड है, इसके बराबर 0 रख लेते हैं, x इक्वल टू 2। जहां जहां x है उसमें 2 रखें, f2 इक्वल टू ये होगा 4 2 की पावर 3 माइनस 2, और ये x स्क्वायर, x के स्थान पे ये रखा हमने 2, प्लस 5 इंटू 2 माइनस 8 आएगा। 2 का घन 8 होता है, 4 गुणा 8 होगा, माइनस 2 गुणा 4, और प्लस 5 दूनी 10 माइनस के होगा 8। इसे सॉल्व करें और आपका आंसर मिल जाएगा। 8 चौक 32,
4 दूनी 8 होगा, प्लस में 10 आएगा, -8, -8, -8, -16, और -16 को 32 में से घटाएंगे तो 16 है, और प्लस के 10 इक्वल टू आएगा 26। तो जो हमारे पास शेषफल होगा भाग देने पर, जो शेषफल दिया गया है वो 26 है। या हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर लेते हैं, ऐसे भाग देकर x-2 और 4x³ -2x² प्लस 5x-8। हम इंटर हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, हम कंपटीशन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमें इस तरह से भाग कर शेषफल क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उसमें ऑप्शन चुनने की आवश्यकता है, जो ऑप्शन हमारा सही है हम उसे देखें। दूसरी बात, यदि हम ऑप्शन उठाकर भी इसमें x के स्थान पर रखें, इसकी गुणावड़ी हो जाएगी, वरना ऑप्शन उठाकर भी हम x के स्थान पर रखें तो क्वेश्चन 0 बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा 0 बन जाएगा। और जिस भी ऑप्शन पर क्वेश्चन 0 बन जाए वही आंसर इसका सही होगा। हम ऐसा भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 4 अंकों की 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से विभक्त हो, जो 7 से विभक्त हो तथा पूर्ण वर्ग हो, तथा पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से विभक्त हो तथा पूर्ण वर्ग भी हो, इन ऑप्शन में से कौन सी होगी ये हमें देखना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 9604, और बी ऑप्शन हमारे पास है 9992 है, एक है सी में 9996 और डी में है 999, ये दिया गया है। देखिए इनमें से जो भी ऑप्शन जो हमारे पास ये दिए गए हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो 7 से विभक्त हो, जो 7 से पूरी पूरी विभक्त की जा सकती हो, ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन को देखें। जो भी ऑप्शन 7 से पूरी तरीके से कटेगा वही संख्या इसमें 7 से विभाज्य होगी, और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी। आप चेक करना प्रारंभ करें। यदि मैं 9604 को 7 से विभक्त करूं, यही है ना, देखिए इसे 7 से आप विभक्त करें, 7 ही का ना 7 होगा, 2 बचे यहाँ पर 26 और 7 तिया हुआ 21, 26 थे 7 तिया 21 हुए, यहाँ पर बचे 50 और 7 सत्ते हुए 49, एक बचा 7 दूना 14। पहले ही संख्या हमारी 7 से विभक्त हुई है। आगे और चेक करते हैं, हो सकता है 2 हो इसमें, फिर और कोई तरीका देखेंगे। ये 9992 है, इसे आप भाग करें 7 से। जब हम 7 से भाग करेंगे तो ये होगा 7 ही का ना 7, यहाँ पर 2 बचेगा 29, 7 तिया 21, 7 चौक 28, एक बचा और 7 दूनी 14, 5 बचे, ये 52 हुए और 7 सत्ते 49, अब बचे 3 पॉइंट लगाएंगे तो ये संख्या आपकी 7 से विभक्त नहीं होती।
तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमें मिला है, पहले चेक कर लेते हैं, 996। जब हम इसे 7 से भाग करें, 7 का ना 7, 2 बचे 26, 29 हुए, 7 चौक 28, 1 बचा 19। फिर इसकी भी कंडीशन यही हुई, 7 दूनी 14 और 5 6 56 और 7, सॉरी यहाँ पर कितनी बची, 7 का ना 7, 2 बचे, ये हुए हमारे पास 29, ये 29 हुए। 29 में 7 चौक 28, 4 बार गया, 1 यहाँ पर 19 है, 9 19 हुआ, 7 दूनी 14। फिर यहाँ पर बचे हमारे पास 5 और 7 अट्ठे 56। ये वाली संख्या भी हमारे पास 7 से विभक्त हुई, ये संख्या भी 7 से विभक्त हुई। और ये है हमारे पास 9999 बटे 7। जब हम इससे भाग करेंगे इसे, तो 7 का ना 7, 19 होगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर बचेगा 5, 59 हुआ, 7 अट्ठे 56, 8 बार गया, यहाँ पर बचे 3, 29, 7 अट्ठे 56, ये 29, ये वाली संख्या विभक्त नहीं होगी 7 से। इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया है, तीसरा वाला ऑप्शन, यहाँ पर 7 दिया गया, इस ऑप्शन में ये 7 है, क्योंकि दो संख्याएं विभक्त नहीं होंगी, और ये यहाँ पर 7 है। एक ऑप्शन में दो ऑप्शन सही नहीं होंगे, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। ऐसे आप इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से संख्या पूछी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या है या वो उससे विभक्त हो सकती है, आप विभक्त निकाल लें। जो विभक्त होंगी, दो ऑप्शन कभी विभक्त नहीं होते हैं, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस संख्या से जिससे कहा गया होगा वो उससे विभक्त हो, और आपको ये मिल जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा। और जो हम ये क्लास चला रहे हैं, इस क्लास से अलग और भी सब्जेक्ट की क्लास हम आपको देंगे। उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए आप अभी से तैयारी करेंगे तब आपको सफलता उसमें मिलेगी। जो पहले से तैयारी करते हैं उन्हें सफलता निश्चित ही मिलती है। आप पहले से पहले तैयारी करना प्रारंभ करें। काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, सब कवर नहीं हो पाते जो हाथों हाथ लगते हैं तैयारी में। इसलिए आप पहले से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें। यदि एक अध्यापक बनना चाहते हैं, हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ें। हम आपको एक बहुत अच्छा सेलेक्ट मैटर आपको देंगे। जैसा KVS PRT में जो हमने 3 मैराथन और 29 प्रैक्टिस सेट पढ़ाए हैं, उनमें से हूबहू कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में आए हैं। 21 और 22 के पेपर में आप देखें, दोनों पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो हमारी क्लास से विद ऑप्शन सहित पेपर में रखे हुए हैं। ऑप्शन भी उनके चेंज नहीं है। आप उसमें देखें, खुद हमारी क्लास को देखें और आप अपने पेपर का मिलान करें। खुद क्वेश्चन ऐसे आए हैं। हम जो क्वेश्चन उसमें आए हैं अपने टेलीग्राम MK स्टडी 2023 में डालेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसे ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।